प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 9 एक माँ की बेबसी। बच्चों, यह एक कविता है जो कवि राजेश जोशी द्वारा लिखी गई है। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। बच्चों, यहाँ राजेश जोशी ने अपने बचपन को याद करते हुए अपने बचपन के एक साथी को याद किया है, रतन को, और साथ ही याद किया है रतन की माँ को। क्यों? चलिए देखते हैं। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए हम इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो चलिए हम इस वर्णित कविता को पढ़ते हैं। बच्चों, पहले हम कविता को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन, जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह। था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में छलकती उसकी बेबसी। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। यहाँ कवि राजेश जोशी अपने बचपन को याद करते हुए एक बच्चे को याद कर रहे हैं कि एक बच्चा जो उनके साथ खेलने आता था, अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था। अदृश्य पड़ोस से उनका अर्थ है कि वे नहीं जानते थे कि वो बच्चा कहाँ से आता है, किस घर में रहता है और कहाँ वापस जाता है। रतन, जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। हालांकि वे उस बच्चे का नाम भी जानते हैं कि उस बच्चे का नाम रतन था। वे उस बच्चे के साथ खेलते भी थे। एक टूटे हुए खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह। था वह भी एक बच्चा। वह भी एक लड़का था, एक बच्चा ही था, जो उन सभी बच्चों की तरह था जो कवि के साथ खेला करते थे। लेकिन यहाँ उन्होंने उसको एक खास नाम दिया है, टूटे हुए खिलौने की तरह। इसका अर्थ है कि जिस तरह एक नए खिलौने और टूटे हुए खिलौने में जो अंतर होता है, वही अंतर सामान्य बच्चों में और उस रतन में भी था। लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। वह भिन्नता क्या थी? चलिए आगे हम और पता करते हैं।
थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में। बच्चा अपनी सारी बातें इशारों में कहता था। इसका मतलब वह बच्चा बोल नहीं पाता था। और जब वह बोल नहीं पाता था और अपनी सारी बातें इशारों में कहता था, तो उसे ये घबराहट भी रहती थी कि उसकी बात को अन्य बच्चे समझ भी पाएंगे या नहीं। उसके बोल न पाने की इसी कमी को उन्होंने, अर्थात कवि ने, टूटे हुए खिलौने की तरह उपमा दी है। वह बच्चा जो अन्य बच्चों से भिन्न था, क्योंकि वह सामान्य बच्चों की तरह बोल नहीं पाता था। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर तक रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में छलकती उसकी बेबसी। कवि राजेश जोशी कहना चाहते हैं कि बचपन में वे नहीं समझ पाते थे कि वह बच्चा, मतलब रतन, क्या कहना चाहता था। इशारों में वो कुछ समझाना चाहता था और साथ ही साथ वो घबराता भी था। इधर दूसरे बच्चे भी उसके इशारों को नहीं समझते थे और उसकी छटपटाहटों को समझते थे कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। इस दौरान जब तक वह बच्चा खेलता रहता था, उसकी माँ उसके पास ही बैठी रहती थी और शायद उसके बचपन को निहारती रहती थी। अब जब कवि धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्हें इस तरह के लोगों से हमदर्दी हुई और वे उसे और बेहतर समझने लगे और उन लोगों को और अच्छे से समझने लगे जो बोल नहीं पाते। और इस बीच उन्हें याद आता है अपना बचपन, तो उन्हें उस बच्चे, मतलब रतन से ज़्यादा उसकी माँ को वो ज़्यादा याद करते हैं। और साथ ही अब उन्हें समझ में आता है कि उसकी माँ की आंखों में उस समय वो बेबसी क्यों थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।